अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आदमियों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला किया जाएगा, और जिस औरत ने 2 या 3 या 4 शादियां की होंगी उसका निकाह किस आदमी के साथ किया जाएगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह बात भी बताते चले कि अधिकतर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कुछ दिखावे के अक्लमंद मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक और शुबा यानी अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक और शुबा पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से और अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निराश और दूर कर दिया जाए और इनको अपने तरफ करके नौकर बनाया जाए। जिस तरह के हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आजादी मार्च इस बात का साफ सबूत है, और नफ्स शैतान भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के जहन में पैदा करता रहता है। जिस तरह के आजकल यह अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सब सुख चैन और राहतें जन्नत में तो मर्दों के लिए हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी का मर्तबा ऊंचा किया है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने की नसीहत दी है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसी तरह के बेशुमार वसवसे यानी बुरे ख्याल और शक और शुबा पैदा किए जाते हैं, और इनमें इस्लाम के दुश्मन लोग ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी समाज को तबाह और बर्बाद करना है, जिस तरह की उन्होंने अपने तौर तरीकों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसी तरह वह चाहते हैं कि इस्लामी मुआसरे यानी इस्लामी समाज को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जब औरतें नेक पाकीज़ा मुक्त की और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी। इस तरह धीरे धीरे इस्लामी तौर तरीका भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हालांकि इस्लाम तस्मीम और रजा का नाम है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुक्म दिया है उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी, और हमें उन्हीं के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करनी होगी। और यह नियम और शर्तें अल्लाह तबारक व तआला इसके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे ऊपर लागू होता है। अब यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है या नफ्स शैतान और इस्लाम के दुश्मनों की पैरवी करके अपने आप को जहन्नम बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के कायदे कानून बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाहर का काम किया करेंगे, और सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और इसी को बाहिस्त कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और खुशी सुख चैन का सामान मौजूद है। सोने और मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत कीमती खेमे लगे हुए हैं। हर तरह तरह के लजीज और दिल पसंद लोगों के तने हरा भरा और छायादार दरख्तों यानी पेड़ों के बागात हैं, और इन बागों में मीठे पानी, बढ़िया से बढ़िया दूध, अच्छे से अच्छा शहद और शराबे तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। ऊंचे दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती के जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जुड़ाव, तखत, उन
पर गलीचे और चांदनियां बिछी हुई हैं और गद्दियां लगी हुई हैं। सुख चैन के लिए दुनिया की औरतों और जन्नत की हूरें हैं जो बेहद ही हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत रल के चारों तरफ हाथ जोड़े हर वक्त हाजिर हैं। यहाँ तक कि जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी लाजवाब है, इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना और न किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिना रोक टोक उन सारी नेमतों और लज्जतों के मजे लेंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यही मिलेगी कि जन्नत में जन्नती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाए। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमारी होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाए पिएंगे मगर ना ही इनको पेशाब पखाना की जरूरत महसूस होगी, ना वह थूक और ना नाक बहेगी, बस एक डकार आएगी और मुस्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पना सब का सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्रों से आजाद और रंजो गम के तकलीफों से बचे रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर खुशियों की फिजाओं में खुशी खुशहाल रहेंगे और किस्म किस्म के नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ अंदाज और मजे उठाते रहेंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायत के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनसे लुत्फ अंदाज होने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती मर्द को जिमा में यानी हम स्त्री में 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत के लोग भी जिमा यानी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह ऐसे जकर से जिमा करेंगे जो कभी सुस्त ना पड़ेगी और कभी इसकी ख्वाहिश कम ना होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 110,000 औरतों से सोहबत कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत पे आदमी जितना चाहे जिमा कर सकेगा और जैसे जैसे वह औरतों को देखेगा वैसे वैसे नई सहबत पैदा होती जाएगी और एक मर्तबा जिमा करने के बाद औरत दोबारा बाकरा यानी कुंवारी हो जाएगी। और फिर कमाल की बात यह है कि जिमा से हमल नहीं ठहरेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के लोग औरतों से सोहबत करेंगे लेकिन औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी, इसमें कोई मनी नहीं हो। एक रिवायत में है कि जन्नत में अगर आदमी बच्चे चाहेगा तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ के लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। खुलासा यह है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने कभी हाथ न लगाया होगा और न जिमा किया होगा। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हदीस के आलिम फरमाते हैं कि जन्नत हूरें और एक ही उम्र में यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल की होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जिस बूढ़े का मौत हुई होगी या जिस बच्चे की मौत हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान के 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया यानी पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। जन्नत में 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह तूर में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हम इन जन्नती हों कि हुरैन से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमाता है, तर्जुमा, जन्नत के लोगों का हाल यह है कि वह बेशक इस रोज जन्नत में अपने दिल बहलाने में खुश दिल होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की और हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती सोहबत भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जी हाँ, खूब जोश से सोहबत करेंगे, ना मर्द का पानी निकलेगा और ना मौत आएगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा, और एक रिवायत में है कि एक सुबह में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती जब अपनी बीवियों से सोहबत कर लेंगे तो वह फिर से कुंवारी हो जाएंगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबस फरमाया, तुम लोग दुनिया में अपनी बीवियों को और अपने मकानों को जन्नती हो से इनकी अपनी बीवियों और उनके मोहल्ला के जानने से ज्यादा नहीं जानते। जन्नती हो में से हर इंसान अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से नए सिरे से पैदा किया हो। इनमें से 2 बीवियां औलादे आदम से होंगी। इन 2 बीवियों को इन सब औरतों पर बड़ाई हासिल होगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नए सिरे से पैदा किया होगा, और इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की थी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के बाला खाने में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को लूलू का ताज पहनाया गया होगा। इस बेगम पर मोटे और बारीक रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके कंधे के बीच यानी कि पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो इसके नीचे की तरफ से कपड़ों, चमड़े और इसके गोश्त के पीछे से नजर आएगा, और वह अपनी बीवी की पिंडली के गधे को देखता रहेगा। जिस तरह के तुम में से कोई इंसान याकूत के मोती के सुराख के धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने का अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी दौरान वह मर्द उस बीवी के पास होगा, ना यह इससे सैर होगा और ना वह इससे सैर होगी। जब यह इससे मुबाशरत करेगा तो वह इसको कुंवारी मिलेगी। ना मर्द का नफ्स ढीला होगा, ना औरत के इंदा में निहानी को थकावट और तकलीफ होगी। कि इसकी और बीवियां होंगी, यह इन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। यह जब भी किसी औरत के पास जाएगा वह यह कहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं, और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा कोई चीज प्यारा नहीं। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो इसका हमल और पैदाइश और उम्र का बढ़ना उसी वक्त में हो जाएगा जिस तरह वह चाहेगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यह बात मालूम हुई है कि जो इंसान किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वह औरत इसकी बीवी होगी, बशर्ते यह कि उन दोनों का हाल इस्लाम पर मौत हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह न किया हो। हजरत अकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादे बिन आवाम की बीवी थी। हजरत जुबैर इन पर सख्ती फरमाते थे। यह अपने वालिद साहब की खिदमत में शिकायत लेकर आई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी सब्र करो, अगर किसी औरत का शौहर नेक हो फिर वह इसको बिछड़ने का दर्द देख जाए यानी कि मौत हो जाए और इसकी बीवी ने इसकी मौत के बाद किसी और इंसान से निकाह न किया हो तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा, यानी वह जन्नत में भी इसी तरह से मियाँ बीवी रहेंगे, इनकी शादीशुदा जिंदगी खत्म नहीं होगी। और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम्हें यह बात पसंद आए कि तू जन्नत में मेरी बीवी बने और अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों को जन्नत में मिला दे तो तुम मरने के बाद और निकाह नामा करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। प्यारे दोस्तों, वह औरत जिसने एक के बाद दुनिया में 2 मर्दों या 3 मर्दों या इससे ज्यादा से निकाह किया हो और इसके शौहरों की मौत होती रहे, किसी ने तलाक न दी हो, तो ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? इस बारे में हदीस कुछ इस तरह से है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत आखिरत में दुनिया में अपनी आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में है कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाएगा यानी अधिकार दिया जाएगा कि वह इन शौहर में से जिसको चाहे अपना शौहर बना ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह औरत जिसके दुनिया में 2 शौहर होते हैं, इस औरत की भी मौत हो जाती है और वो सबका मौत हो जाता है, फिर यह सब जन्नत में दाखिल हो तो फिर यह औरत किसी शौहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में उसके पास इन दोनों में
ज्यादा अच्छे अखलाक से इससे पेश आता था, उसमें हुस्ने अखलाक दुनिया और आखिरत की दोनों खूबियां ले जाएगा, यानी कि वो औरत उस शख्स की बीवी बनेगी जो कि दुनिया के अंदर उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करता था। प्यारे दोस्तों, नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपनी जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को इन सबसे हसीन जमाल बनाएगा और वही मियां बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वालों में से होंगी। और अगर औरत कुंवारी हो, यानी कि इसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो, या शादीशुदा तो हो लेकिन इसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वह जहन्नम में भेज दिया गया हो, तो जन्नत में जिस मर्द को वह पसंद करेगी जिसके साथ उसका निकाह हो जाएगा, और अगर मौजूदा लोगों में से किसी को भी पसंद ना करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और इनको जन्नत की हूरों से ज्यादा हसीन और जमील बनाएगा। और बाकी रही एक ख्वाहिश की एक और औरत एक वक्त में कई मर्दों की बीवी हो, ये खिलाफ फितरत भी है और जन्नत में भी एक ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें एक दूसरे से जेलस होती हैं, जन्नत के अंदर यह मामला नहीं होगा, बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नत फिरदौस में आला और आरफा मकाम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।